आप शादियों में जाते हैं, शादियों में नाच गाना होता है, डांस होता है और अचानक कोई डांस करता करता गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो वहां का मंजर कैसा होगा। आप जरा मध्य प्रदेश की ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का, जहां पर एक वैवाहिक कार्यक्रम में महिला नाचते नाचते गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। असल में उस महिला को अचानक कार्डियक अरेस्ट आता है और महिला की मौत हो जाती है। लगातार पूरे देश में कार्डियक अरेस्ट के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे ही शीतलहर आगे आती जा रही है, मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही है, वैसे ही कार्डियक अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ठंड से बचें और आवश्यक हो तभी ज्यादा ठंडे मौसम में अपने घर से बाहर निकले और खान पान का खासा ध्यान रखें। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि क्या महज 2500 रुपए की वजह से कोई कर सकता है किसी की हत्या। अब मध्य प्रदेश में इलाज के लिए सामान्य जनता दर दर होगी परेशान। चारों तरफ से घिर चुके हैं पठान, क्या भारी बाइकॉट का शिकार होगी मूवी। मामला मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले का है, जहां पर 14 दिसंबर की रात लगभग 9 बजे एक नाबालिग मुस्लिम युवक ने एक हिंदू युवक जिसका नाम संजय है, उसकी तलवार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। असल में लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि संजय ने उस नाबालिग मुस्लिम युवक से 2500 रुपए उधार लिए थे। संजय काफी दिन से उस पैसे को चुका नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उस नाबालिग मुस्लिम युवक ने संजय की तलवार से हत्या कर दी। जिसके बाद संजय लहूलुहान हो गया और लगभग घटना के 1 घंटे तक वो वहीं पर पड़ा रहा, तड़पता रहा, लहूलुहान होता रहा। सारा का सारा खून उसके बदन से रिसने लगा, लेकिन जनता संजय के चारों तरफ खड़े होकर सिर्फ ये बात कर रही थी कि अब शायद संजय नहीं बचेगा, इसका काम तो हो गया है, देखो पूरा खून ही निकल चुका है। इस प्रकार की बातें चारों तरफ खड़ी जनता कर रही थी। अगर सही समय पर संजय को अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो संजय शायद आज जीवित होता। और दूसरी बात ये सामने निकल कर आ रही है कि क्या एक नाबालिग बच्चा इतनी हिंसा से भरा हुआ था कि उसने संजय की तलवार घोंपकर हत्या कर दी। तो वहीं पुलिस का यह मानना है कि जांच अभी जारी है, जो भी मामला होगा उसका खुलासा कर सामने रखा जाएगा। इसके साथ प्रशासन ने भी अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। जब आप किसी सरकारी अस्पताल जाते हैं, सिविल अस्पताल जाते हैं, जिला चिकित्सालय जाते हैं, तो वहां पर जितना भी स्टाफ होता है, उन स्टाफ में से लगभग 50% का स्टाफ संविदा बेस पर रहता है। अब आप संविदा कहेंगे तो संविदा का साफ तौर पर यह समझ लीजिए कि वो परमानेंट स्टाफ नहीं है। उनकी सैलरी भी जो परमानेंट शासकीय चिकित्सक होते हैं या पूरा स्टाफ होता है, उनसे काफी कम रहती है, जिसकी वजह से लगातार कई बार संविदा चिकित्सा कर्मचारियों ने हड़ताल भी की है, लेकिन बार बार उन्हें प्रलोभन देकर मना लिया जाता है। लेकिन एक बार फिर से संविदा कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का यह मानना है कि हम 15 से 20 साल हो चुके हैं हमें नौकरी करते करते, आपको मतलब जनता को सेवाएं देते देते, लेकिन अभी तक हमें परमानेंट नहीं किया गया है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगभग 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिनके अंदर डॉक्टर, नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन, ये सारे लोग इसी के अंडर आते हैं, जो कि आम जनता को सेवाएं दे रहे हैं। और अब ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अगर देखा जाए तो इनकी मुख्य 2 प्रकार की मांग है। पहला ये कि हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं तो हम लोगों को नियमित किया जाए। वहीं उनकी दूसरी मांग है कि जिन कर्मचारियों को कोरोना के बाद नौकरी से हटा दिया गया था, ऐसे लगभग मध्य प्रदेश में 3000 कर्मचारी हैं, उन्हें वापस बुलाया जाए और उन्हें यथावत नौकरी पर रखा जाए।
तो वहीं आज संविदा कर्मचारी संघ द्वारा ये घोषणा की गई है कि आज पूरे प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम रोक दिया जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो गांव-गांव, कस्बे-कस्बे अगर कोई टीकाकरण करने जाता है तो वो सारे के सारे संविदा कर्मचारी हैं और आज दिन भर टीकाकरण का कार्यक्रम रुका हुआ है। इसी के साथ उनके मुखिया ने ये घोषणा की है कि 20 और 21 तारीख तक अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी गई तो हम विधानसभा घेराव करेंगे। आज 5वें दिन की हड़ताल है, आज 5वां चरण है हमारा और आज पूरा टीकाकरण प्रदेश में बंद करने का आह्वान किया है। और आज हमारे नर्सेज बहनें और जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं और जो रेगुलर कर्मचारी सारे टीकाकरण बंद करेंगे। हमने 12 तारीख से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है और 15 तारीख से हमने संविदा कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है हमारी मांगों को लेकर तो निश्चित है कि हम 21-20 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे और 21 तारीख को रेगुलर कर्मचारी भी संविदा सारे प्रदेश के जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े संगठन हैं सारे हड़ताल पर जाएंगे। चूंकि राजनीति चल रही है, नेता राजनीति में मस्त है, लेकिन इन कर्मचारियों को ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे पठान मूवी की। पठान मूवी का पहला गाना जो लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है बेशर्म रंग। ये बेशर्म रंग पूरी दुनिया पर फैल चुका है, पूरे देश पर फैल चुका है, जिसके बाद ये रंग काफी विवादों में आ चुका है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पर बयान दिया कि ये मूवी मध्य प्रदेश में लॉन्च होगी कि नहीं, अब ये तय किया जाएगा। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया है और अब मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। शाहरुख खान के पुतले जलाए जा रहे हैं, पठान मूवी का विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से अलग अलग नेताओं के बयान आने भी शुरू हो चुके हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ने साफ तौर पर पठान मूवी का विरोध किया है। जरा सुनिए। हिंदुओं को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। जब से माननीय मोदी जी का शासन आया, हिंदू अपने को जागृत अवस्था में, कम से कम जीवित अवस्था में थोड़ा सा मानने लगे हैं, पर अभी भी उनको प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन मैं ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है। हम सन्यासी भी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद मध्य प्रदेश शासन के मंत्री ओपीएस भदौरिया ने साफ तौर पर कहा है कि ये बॉलीवुड वाले सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। अगर इनकी हिम्मत है तो पैगंबर साहब के ऊपर मूवी बनाए और पैगंबर साहब के ऊपर ऐसा गाना लॉन्च करके बताएं कि हमेशा और सदियों से ये होता आया है। फिल्मों से, चित्रहारों के माध्यम से हमारे हिंदू देवी देवताओं को ही क्यों अपमानित किया जाता है, क्यों मुद्दा बनाया जाता है। कभी किसी ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर पिक्चर क्यों नहीं बनाई। हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेके हनुमान जी तक जितने भी हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, उनको ही क्यों लक्ष्य करके उनको अपमानित करने के उद्देश्य से ये फिल्मकार लोग इस तरह के काम करते हैं। पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले भी उन पर कानूनी कार्रवाई भी की है और भविष्य में भी हम किसी भी कीमत पे हम अपने हिंदू देवी देवताओं को, हमारी अपनी भारतीय संस्कृति को अपमानित नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश की सरकार नियमित कार्रवाई कर। अब चूंकि विरोध के स्वर ऐसे उठ रहे हैं कि न सिर्फ हिंदू समाज पठान मूवी का विरोध कर रही है, बल्कि मुस्लिम धर्म गुरु भी पठान मूवी का विरोध करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यह पठान का तरीका थोड़ी ना है, पठान को गलत तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है और करवाया जा रहा है। अब देखना यह है कि पठान मूवी चारों तरफ से घिर चुकी है, तो वहीं बेशरम रंग पूरे देश में फैल चुका है। तो वहीं शाहरुख खान बड़े बड़े मंच से अपने आप को पॉजिटिव रहने की सलाह दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत कुछ जाहिर हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हैं। आप वहां जाकर हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।